कि हम लोग तीर्थ भ्रमण करेंगे, पर लगता है अब हमारी यह इच्छा अधूरी रह जाएगी। माता पिताजी प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। पिताजी, अभी आप दोनों किस विषय पर बातचीत कर रहे थे, क्या मैं जान सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। अभी हम दोनों तीर्थ भ्रमण के बारे में बातचीत कर रहे थे। तुम्हारे जन्म से पूर्व मैंने सोचा था कि शायद मुझसे कोई पाप हो गया है, जो पाप तीर्थ भ्रमण से दूर हो जाएगा, पर नेत्रों की ज्योत चली जाने के कारण अब निराश हो गया हूँ। पिताजी, आप अपने मन में निराशा को त्याग कर आशा का संचार करें। आपने तो मेरे मन की बात कही है। वह तो ठीक है, किंतु हम नेत्रहीन हैं। भगवान की पावन लीला का दर्शन हम किस प्रकार कर सकेंगे? माता पिताजी, आप दोनों नेत्रहीन हैं तो क्या हुआ? मैं भी तो आपके शरीर का एक अंश हूँ। आप दोनों जीर्ण हो गए तो क्या हुआ? आपका बेटा तो जीर्ण नहीं हुआ है। पुत्र श्रवण, मेरे अंतःकरण में अभी भी ईश्वर के प्रेम की बाती प्रज्वलित है, परंतु तीर्थ की यात्रा भी तो आसान नहीं। अब हम बूढ़े हो गए हैं, लंबी यात्रा के लायक नहीं। तीर्थ यात्रा में बहुत कष्ट होगा। हे माता पिता, मुझे मालूम है कि मुझे प्राप्त करने के लिए आपने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की है। तो क्या कठोर तपस्या की है? आपने अपने नेत्रों के बदले मुझे प्राप्त किया है। तो क्या पुत्र होने के नाते मेरा यह कर्तव्य नहीं बनता कि मैं आप दोनों को तीर्थ स्थानों का भ्रमण कराकर अपना बोझ हल्का कर सकूं? प्रवीण कुमार की बात को सुन करके उनके अन्य माता पिता के मन में एक बात तो जरूर आती है कि शायद अब मुझे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। श्रवण की बात को सुनकर के उनका हृदय खिल उठता है और अपने पुत्र की सफलता हेतु भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसलिए श्रवण ने चंदन की लकड़ी से एक कांवर तैयार की है। कांवर की एक टोकरी में पिताजी को और दूसरी टोकरी में माताजी को बैठा लिया। माता पिता के चरणों की धूल मस्तक पर धारण करके शुभ मुहूर्त पर यात्रा प्रारंभ कर दी। और जब श्रवण कुमार यात्रा कराते हैं, उस समय नगर के नर नारी और बच्चे, यहाँ तक कि राजा दशरथ भी श्रवण कुमार को यात्रा मंगलमय हो इसलिए वो शुभकामनाएं देने के लिए आते हैं और तमाम प्रकार के बातें बताते हैं। कहते हैं कि यात्रा में हाथी, घोड़े और धन दौलत जो भी यात्रा की जरूरत होती है वो हम तुम्हें देंगे। इस प्रकार श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को यात्रा कराने के लिए चल देते हैं। तभी उनके विदाई करने के लिए राजा दशरथ वहाँ पर आ जाते हैं। साफ हमारे गार्डन राजा दशरथ का प्रवेश होता है। कृपया बच्चे बैठ जाएं। कर देगा। स्टॉप करो सर, बंद है। क्या कर देवे ना वीडियो कहाँ जी, राजा दशरथ का प्रवेश होता है और राजा दशरथ से कुछ बातचीत हो रही है। फोटो खींच लेना, ठीक है बेटा। ऋषि शांतन और देवी ज्ञानवती, मैं अयोध्या का राजा दशरथ आपको प्रणाम करता हूँ। यशस्वी भव। बेटे श्रवण कुमार, तुम अपने माता पिता की तीर्थ यात्रा कराओ। तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल हो ऐसी हमारी शुभकामना है। पालकी
हाथी, घोड़े या अन्य किसी प्रकार की यात्रा में व्यय करने के लिए कितनी मोहरों की आवश्यकता हो बता दीजिए, मैं गृह पूर्वक देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी भावना से मैं आपकी भावना से मैं आपकी भावना का आदर करता हूँ, परंतु माता पिता की सेवा मैं स्वयं अपने हाथों से करवाना चाहता हूँ। मेरे हाथ सिपाही हैं, मेरा हृदय रथ है, मेरे दोनों नेत्र घोड़े हैं, कंधा पालकी है तथा रोम रोम सैनिक हैं। इस प्रकार मुझे किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इस प्रकार श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में बिठा देते हैं और तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। श्रवण कुमार बहंगी में अपने कंधों पर उठाए हुए सबसे पहले इलाहाबाद त्रिवेणी संगम पर पहुंचते हैं। नमो हे पवित्र पावनी माता गंगे, जहाँ तक दृष्टि जाती है पानी ही पानी नजर आता है। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। क्या मनोरम दृश्य है। तीनों माताएं मिलकर अपने अपने भक्तों के दुखों और कष्टों को हर रही हैं। श्रवण कुमार गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को प्रणाम करते हैं। हे तीर्थराज, जिस प्रकार यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम चिरस्थायी है, उसी प्रकार मेरे हृदय में मेरे माता पिता की भक्ति विराजती रहे। हे पिताजी, हम प्रयागराज के संगम स्थल पर पहुंच गए हैं। बेटा श्रवण, प्रयाग सब तीर्थों का राजा है, इसलिए इसे तीर्थराज कहा जाता है। यहाँ पर जो भी लोग स्नान करते हैं वे अच्छे पद को प्राप्त करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि सभी यात्राएं सफल हुई और आज यात्रा के अंतिम तौर पर हैं। पिताजी, यह सब आपका ही प्रताप है। हे स्वामी, श्रवण बेटे की कृपा से तीर्थराज के इस त्रिवेणी संगम में स्नान कर इस प्रकार श्रवण कुमार सभी तीर्थों की यात्रा कराते हुए अपने अंतिम पड़ाव तीर्थ स्थान काशी नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं और चलते चलते काशी में प्रवेश करते हैं, जहां श्री काशी विश्वनाथ जी का भव्य मंदिर है। इसके बाद चलते चलते श्रवण कुमार बद्री धाम पहुंचते हैं, जहां बद्रीनाथ का मंदिर है। बद्री नारायण से लौटकर श्रवण कुमार और माता पिता वापस अयोध्या आ जाते हैं। वह सरयू नदी पर खड़े होते हैं। तभी सांत्वन का ऐसा आकाश होता है कि श्रवण उनका बेटा थक गया होगा। बेटा श्रवण, हमारी इच्छा है कि हम लोग थोड़ी देर सरयू तट पर विश्राम कर लें। तुमने हमारे कारण बहुत कष्ट उठाए हैं। जीनर, अभी आ रहे तो पीटे नहीं करते, फिर रुक जाओ। सबके साथ में तुम भी शैतानी करती हो। पिताजी, यह तो सर पिताजी, यह सरयू अयोध्या यह तो हमारा सौभाग्य है कि सभी यात्राएं सफल हुई और आज यात्रा के अंतिम दौर पर हैं। पिताजी, यह सब तो आपका ही प्रताप है। निसंदेह पुत्र हो तो सरवर जैसा। अब बेटा मैं तेरे सर पर हाथ फेर दूं। बेटा श्रवण, थोड़ी सी प्यास लगी है, सरयू का जल पीने की इच्छा है। अभी लाता हूँ। तो प्यास लगती है और श्रवण कुमार एक पात्र लेकर के पानी के लिए जाते हैं। सरयू नदी का पानी भर रहे होते हैं।
डब डब की आवाज आती है। उधर राजा दशरथ जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, शिकार करने के लिए निकले हुए हैं और स्वरभेदी बाण चलाते हैं। जैसे ही उन्हें डब डब की आवाज आती है, उस आवाज को भांप करके वो स्वरभेदी बाण चला देते हैं, जो सीधे श्रवण कुमार की छाती में जाकर के लगता है। हाय माता, हाय पिता, 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 हाय माता, हाय माता, अरे हाय पिता, ये क्या हुआ? हाय माता, मैंने क्या कर डाला? हाय ये तो पिता, किसी मानव की आवाज लगती हाय है। माता, हाय पिता, हाय माता, हाय पिता, मैंने ये क्या किया? हाय माता, शिकार के धोखे हाय में पिता, सरल कुमार पर बाढ़ चला हाय दिया। माता, हाय माता, हाय पिता, हाय माता, हाय पिता, हाय माता, हाय माता, हाय अरे पिता, ये क्या हुआ? मैंने माता, शिकार के धोखे में हाय सरल पिता, कुमार पर बाढ़ चला दिया। हाय माता, हे माता, हे पिता, हे माता, हे पिता, तुम्हें जल कैसे पिलाऊं? तुम्हारी प्यास किस प्रकार बुझाऊं? मुझे मेरे मरने का सोच नहीं है। सोच यह है कि तुम्हारी खबर कौन लेगा और तुम्हारी सेवा कौन करेगा। श्रवण कुमार, आंखें खोलो, आंखें खोलो, डर देखो, डर देखो। श्रवण कुमार, आंखें खोलो, डर देखो। कौन? दशरथ, अयोध्यापति महाराज दशरथ, प्रणाम। हाय, ये पितरी का नहीं फटती। सरयू, तू पहले का रूप क्यों नहीं धारण करता? सरल की यह अवस्था देखकर आंखों तुम फूट कर नहीं जाते। पितृवत श्रवण, तुम अपनी आंख से फूंक कर हमें राख का ढेर कर दो। शिकार के धोखे में तुम पर बाढ़ चलाकर तुम्हारी हत्या कर दी है। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, पापी हूँ। अच्छा, आप बहुत दुखी हैं तो मेरा इतना काम कर दीजिए कि उधर वृक्ष के नीचे मेरे माता पिता प्यासे बैठे हुए हैं और इस झाड़ी में इस लोटे में जल ले जा करके इन्हें पिला दीजिए। अब मुझसे रहा नहीं जाता। इस प्रकार श्रवण कुमार की सांसें रुक जाती हैं और अब उनको अपने माता पिता को जल पिलाने की अंतिम इच्छा पूरी नहीं होती है। श्रवण कुमार बेचार की तो जान चली जाती है। उधर राजा दशरथ अपने आप को बहुत ही कोस रहे हैं। सोचते हैं कि अब मैं अपने माता पिता के सामने पानी कैसे ले जाऊं, किन हाथों से ले जाऊं, ये सोचते हुए लेकिन फिर भी सोचते हैं कि उन्हें पानी तो पिलाना ही है। और राजा दशरथ सरयू का पानी लेकर के माता पिता को पानी पिलाने के लिए चल देते हैं। अचानक मेरा हृदय धक्का सा लगा। श्रवण अभी तक जल लेकर क्यों नहीं आया? हे स्वामी, श्रवण अभी तक जल लेके नहीं लौटा। न जाने अचानक मेरी दाईं आंख फड़क रही है, मेरा कलेजा निकला जा रहा है। धीरज रखो, वह आता ही होगा। हाय मेरा पुत्र श्रवण,
दशरथ पानी पिलाने के लिए आ रहे हैं। उनके माता पिता प्यास से व्याकुल हैं और अपने पुत्र श्रवण का इंतजार देख रहे हैं, लेकिन श्रवण तो मर चुका है। जी जल लीजिए, देवी जी जल पीजिए। तू जल ले आया, परंतु बड़ी देर लगा दी जल लाने में, और तेरी आवाज भी भारी हो रही है। बेटा क्यों बोलेगा नहीं? मैं श्रवण नहीं हूँ, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैं तो पहले ही समझ गई थी, यह तो मेरे पुत्र की आवाज नहीं है। दशरथ जी आप जल लेकर क्यों आए? हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? अवधेश उत्तर नहीं देते। हमारा प्यारा श्रवण कहाँ है? हमारा लाडला श्रवण कहाँ है? रघुवंशी मिथ्या नहीं करेगा, आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है। हाँ? मृत्यु हो गई है? हाँ मृत्यु हो गई है, और मेरे ही कारण हुई है। हमारा पुत्र हाय, हाय मेरा पुत्र सरवण, तू कहाँ है? अपने पुत्र के मृत्यु का समाचार सुनते ही श्रवण के माता पिता अपना होश खो देते हैं और वहीं पर जमीन पर लुढ़क जाते हैं। अब बेचारे राजा दशरथ क्या करते हैं, उन्हें होश में लाने का प्रयत्न करते हैं। किसी तरह से वो अपने माता पिता को होश में लाते हैं। उठिए उठिए। देवी जी उठिए उठिए। देवी जी अब हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, तेरे हाथों से पानी नहीं पिएंगे, तेरी सरयू नदी का पानी नहीं पिएंगे। जिस बाण से तूने मेरे पुत्र की हत्या की है, उसी बाण से तू हम दोनों को भी मार डाल। नहीं ऐसा मत कहिए, जल पीजिए, लीजिए जल पीजिए। तू मुझे जल देना चाहता था ना, तो ला। आगे उधर से घूम के जाओ। सुन, हाथ में जल लेकर तुझे मैं श्राप देता हूँ। जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, उसी प्रकार तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। हाँ मेरा पुत्र श्रवण, श्रवण, श्रवण। नहीं ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। हाय मैं जीते जी मर गई, मेरी गोद उजड़ गई, सौभाग्य का सूरज अस्त हो गया, पुत्र भी गया, पति भी गया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ दशरथ। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ दशरथ, जिस प्रकार मेरे पुत्र और पति का मृतक शरीर बिना क्रिया के पड़ा है, उसी प्रकार तेरा भी मृतक शरीर बिना क्रिया के पड़ा रहेगा। जिस प्रकार मैं अपने पुत्र का मुंह न देख सकी, उसी प्रकार तू भी नहीं देख पाएगा। नहीं ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। हाय मेरा पुत्र सरवर। इस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता अपने पुत्र के शोक में इतना व्यथित हो जाते हैं कि अपने प्राण भी त्याग देते हैं। राजा दशरथ बेचारे क्या करते, अत्यंत परेशान हैं और अंत में फिर एक ही बात करते हैं कि उन तीनों का दाह संस्कार कर देते हैं। तालियां बजा दीजिए इस बच्चों के लिए।